नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, नमस्ते मैम। जानेंगे जानेंगे हम आज ऐसी बीमारी के बारे में जो अकेली नहीं आती। आती है तो अपना पूरा एक ग्रुप लेकर आती, धीरे धीरे शरीर को खोखला करती है और हमारे हर एक ऑर्गन पर, हर एक अंग पर प्रभाव डालती है। और कई बार तो इसका पता ही नहीं चलता। जब बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तबीयत, तब पता करते हैं कि भाई क्या हुआ है हमारे शरीर। वो है डायबिटीज। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मलाइका। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर एक नेचुरोपैथ है। नमस्ते। नमस्ते सर। आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए आपका हृदय से आभार, धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। जी। जी सर। जी मैम, आपने आज जो टॉपिक चुना है वो बहुत लोगों का जीवन में सुधार लाएगी। क्योंकि मैं आज जो बोलने जा रहा हूँ, जो डायबिटीज के बारे में सुना हुआ है। डायबिटीज एक भयंकर से भयंकर बीमारी है। डायबिटीज में क्या होता है? डायबिटीज जब किसी को हो जाता है, वो हाईवे होता है, उसमें डिजीज ट्रैवल करता है। डिजीज उसमें आके आपका शरीर में बैठ जाता है और वो धीरे 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 पूरा ग्रास कर लेता है। ये एक राहु जैसा। तो इस डिजीज के लिए हर एक बंदा हर एक उपाय कर लेता है, क्योंकि ये बीमारी छूटता नहीं। क्योंकि ये बीमारी का जड़ जहाँ है वहाँ काम करना पड़ता है। पहले जानना चाहिए ये डायबिटीज क्यों होता है। तो जी, वही मैं पूछ रही थी सर कि पहले बताइएगा कि डायबिटीज क्या है और ये क्यों होता है। मैडम, डायबिटीज बेसिकली टू टाइप्स का है। और एक टाइप्स का होता है जो प्रेगनेंसी में होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज। और मेनली टू टू टाइप्स का डायबिटीज है। एक है टाइप वन, जो जुवेनियल डायबिटीज के नाम पे भी जाना जा सकता है। और एक है जो टाइप टू डायबिटीज, जो मेजर पॉपुलेशन का, जो मेजर पॉपुलेशन सफर कर रहा है, वो टाइप टू डायबिटीज। ये जो डायबिटीज है, सिर्फ आप प्रेगनेंसी वाला जो डायबिटीज है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो कुछ हार्मोनल चेंज की वजह से कुछ कुछ लेडीज को हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान। उसके बाद जब डिलीवरी हो जाता है, वो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेन सिचुएशन है, टाइप वन सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो जुवेनियल। इसीलिए उनका नाम है, क्योंकि ये बच्चे को होता है, छोटा छोटा बच्चे, जो 3 साल से 10 20 25 साल तक जो होता है ना, उस लेवल पे होता है। ये एक ऑटो इम्यूनो रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, हमारा जो पेनक्रियास होता है, जहां से इंसुलिन निकलता है, पेनक्रियास का बीटा से, वहीं पे कुछ एरर आ जाता है। इसके वजह से उसका जो इंसुलिन है, इंसुलिन हार्मोन है, वो कम निकलता है। इसलिए वो जुवेनियल डायबिटीज है। और ज्यादातर मैडम आप देखेंगे, छोटा छोटा बच्चा इंसुलिन इंजेक्शन लगाता है। ज्यादा इंजेक्शन भी देना पड़ता है इनको, और इनका लाइफ सबसे बहुत बदतर बन जाता है। मैंने ऐसे 2 4 पेशेंट को ठीक भी किया है, जिसको जुवेनियल डायबिटीज था। और ये डायबिटीज को ऑटो इम्यूनो डिजीज भी कहा जाता है। हम लोग जब अगला सेशन करेंगे ऑटो इम्यूनो पे करेंगे, वो ऑटो इम्यूनो क्या है, क्योंकि एक वीडियो में इतना बोलना सक्षम नहीं। वो ऑटो इम्यूनो क्या है। तो मैम, सेकेंड थिंग्स, डायबिटीज टू, टाइप टू डायबिटीज, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज होता है। इसमें इंसुलिन ज्यादा बनता है, वहाँ कम बनता था, यहाँ ज्यादा बनेगा। टाइप वन में कम होता था, यहाँ ज्यादा इंसुलिन हो जाए। तो मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ। एक जगह है, काम करने का जगह है, वहां सिर्फ 2 लोग काम कर सकते हैं। आप उस जगह में 10 20 आदमी को एक काम करने के लिए लगा दिए, क्या होगा मैम? वो काम बनेगा नहीं, बिगड़ेगा। वो काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है इतना। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन इंसुलिन इतना प्रोडक्शन हो जाता है, इतना प्रोडक्शन हो जाता है, जो जाके और काम ही नहीं करता है। जब ये काम नहीं करता है, तब क्या होता है, टाइप टू डायबिटीज। यही है इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज। तो इसके बारे में क्या होता है, आप जिस टाइम खाना खाते हैं, डॉक्टर पांडे जी हमारा गुरु है, इसलिए उनका नाम ना लेके मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि इनका इन्वेंशन भी वही है। उन्होंने ही बताया था जो डायबिटीज को
खाने से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और मेरे पास और भी कुछ तरीका है खाने के अलावा जो डायबिटीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं नेचुरली, वो बात मैं बताऊंगा आपको। क्या होता है मैम, जब डायबिटीज में क्या हो जाता है, जब आदमी खाना खाता है, जिस टाइम खाना खा लेता है उस टाइम इंसुलिन सिक्रेशन होता है। जो इंसुलिन सिक्रेशन होता है वो आपका बॉडी में 8 आवर्स 8 आवर्स एक्टिव रहता है, पूरा एक्टिव रहता है। तो जब खाना खा लिया तब उसका पीक आएगा, इंसुलिन का पीक आएगा। जो इंसुलिन का पीक आएगा वही इंसुलिन, आप मान लीजिए, आप रैंडम इंसुलिन टेस्ट आता है, किसी को खाना खिला दीजिए, उसके बाद उनका रैंडम इंसुलिन टेस्ट करवा लीजिए। तो ये जो एथिकली मैं बता रहा हूँ ये प्रूवन भी है। आप एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, टेस्ट करने के बाद देखिएगा क्या होता है। उनका उस टाइम इंसुलिन बहुत ज्यादा हाई है, उसके बाद जब टाइम घटते जाएगा 4 घंटा बाद और एक बार कर लीजिएगा, उसका देखिएगा इंसुलिन लेवल और भी कम होते चला जाएगा। टेस्ट का नाम क्या है, मैं फिर से बता रहा हूँ, रैंडम इंसुलिन लेवल। रैंडम इंसुलिन लेवल, रैंडम शुगर नहीं है। लोग हमेशा ये गलती करता है, रैंडम शुगर कर देता है। ये रैंडम इंसुलिन लेवल, इसका खर्च भी ज्यादा होता है, 600-700 रुपया लेता है। तो 2 टाइम आप ले लीजिए और 8 आवर्स में और एक बार ले लीजिए, आप देखेंगे उस टाइम इंसुलिन कम हो जाता है। और इसी के दौरान आपका शुगर भी देखना है। आप जब देखेंगे इंसुलिन जब कम होते चला जा रहा है, आपका शुगर भी कम होते चला जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 आवर्स का गैप देखिए खाना खा सकते हैं। क्या खाना जरूरी है वो मैं बाद में बताऊंगा, जब आप पूछेंगे तो तब बताऊंगा। तो क्या होता है, हम लोग 8 आवर्स का गैप में जब खाना खाएंगे ना मैम, तब हमारा इंसुलिन कंट्रोल में रहे। जब हाइपर एक्टिव नहीं, तब मैं हम लोग ये जो डायबिटीज वाला केस इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ है मैम, दिक्कत है ये, आज आज लोग आदमी लोगों को जब मैं ये बोलने जाऊँ ना, तो ये करता है, ये दिन में 6 से 7 बार खाना खा लेता है। तो इतना टाइम जब खाना खा लेता है ना, तो कंट्रोल नहीं हो पाए। क्योंकि ये जो लोभ है, ये जीव है, जीव इतना सही है, इतना सही जीव है, इनके लिए ये खुद का जीवन देने के लिए भी तैयार है। ऐसा ही है, ऐसा ही चल रहा है। जी मैम, आगे बोलिए। सर ये तो आपने बता दिया कि कितने टाइप की होती है। अब ये बताइए कि ये किस तरह से क्योरेबल है, मतलब ये मेडिसिन एलोपैथी या मतलब किसी भी तरह की मेडिसिन लेनी पड़ेगी, या हम प्रकृति के साथ रहते हुए अपने आप को सही रख सकते हैं? जी मैम, देखिए, मेडिसिन जितना जितना टाइप का मेडिसिन है, आप सबसे सटीक चिकित्सा जो कहते हैं ना, आयुर्वेद में है, होम्योपैथ में है, और एलोपैथ तो चल ही रहा है, वो मॉडर्न मेडिसिन तो चल रहा है। लेकिन आप देखिएगा, जो लोग डायबिटीज से परेशान है, वो डायबिटीज के साथ और भी कुछ बीमारी लेके चला जाता है इस दुनिया से। तो होता क्या है, ये जो इंसुलिन वाला जो चीज आपको बताया ना, आदमी दो जन भोजन, यानी 2 बार खाना खा लिया, 2 बार 8 घंटा के अंदर, दिन में 2 बार ही खाना खा। लेकिन ये हर लोगों के पास मुमकिन नहीं, ये कर नहीं सकते। कम से कम 3 बार तो खाना देना पड़ेगा। और कोई मेडिसिन इसको क्योर नहीं कर सकती, कोई मेडिसिन। क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल बीमारी है। हम लोग हमारा लाइफ को इतना स्ट्रेसफुल किया है और इतना जंक फूड खाया है, इसलिए हमारा बॉडी में जो टॉक्सिन है वो भर गया। तो ये आयुर्वेद के पास कुछ समाधान है। आप पंचकर्मा भी करा सकते हैं, करा के आपका टॉक्सिन भी कम हो सकता है। लेकिन जो बीटा सेल, जो पेनक्रियास में जो बीटा सेल होता है ना मैम, वो बीटा सेल बिगड़ जाता है। वो 6 मंथ लगेगा एक बीटा सेल रिपेयर होने के लिए, वो 2-4 दिन। और आदमी इतना देर रुकेगा नहीं, इतना देर रुकेगा नहीं, 6 मंथ कौन रुकेगा, कोई रुकेगा नहीं। तो क्या करना चाहिए, इसके पास मेरे पास और एक सटीक समाधान है। सटीक समाधान क्या है, आप लोग ये कर सकते हैं, क्या खाना है पहले इसको तय करना है, और कौन कौन टाइम खाना है ये तय करना है। और आपने एक चीज तो देखा है मैं, तो आपका दर्शक बंधु के लिए मैं बता रहा हूँ, हम लोग सबसे ज्यादा क्या लेते हैं, जब
आपका जो डायबिटीज है हद से बाहर चला जाता है, अब लोग क्या करते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन लगाता है। उसका पहले क्या करता था ना, उसके पहले ये करता था, वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो ड्रग होता है एलोपैथी, वो लेता था। लेकिन हुआ क्या, मेरे पास भी ऐसा बहुत सटीक और सहज समाधान है। मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, अब देखिए, आप अपना दर्शक को दिखाइए। ये कुछ दिख रहे हैं, आ रहा है आपका कैमरा में, एक पौधा है। जी सर, आ रही है बहुत अच्छे से। ये एक इंसुलिन प्लांट है। जो आप इंसुलिन इंजेक्शन देता है ना, जो आप इंसुलिन इंजेक्शन देता है, वो ही चीज आप यहाँ से मिल जाएगा। जरूर एक भी एक पत्थर खाने के बाद, मैं बताऊंगा कब खाना है, उसके बारे में बाद में आपको कुछ चीज दिखा रहा हूं। ये जो पत्थर है ना, एक पत्थर आप खाने के पहले और खाने के बाद, आप इसको तोड़ के, प्रेस करके, छोटा छोटा करके मुंह में लाट से मिला लेंगे, तो मैम क्या बन जाएगा, आपका इंसुलिन, नेचुरल इंसुलिन चला जाएगा। वो जो शुगर आइटम है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, वो डाइजेस्ट हो जाए। और एक चीज, दोनों चीज है। तो मैं और भी एक चीज, इसका नाम क्या था, इंसुलिन प्लांट। और एक चीज दिखा रहा हूं, और एक पौधा दिखा रहा हूं। देखिए आप देख पा रहे हैं कैमरा पे, जी जी देखो। सर, बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ। एमाई लेडिना हार्मोनिया इसका नाम है। ये अफ्रीकन ट्री है। ये क्या करता है, डायबिटीज पेशेंट, जितना डायबिटीज पेशेंट है, तो उनका भूख बढ़ा रहता है। वो जो भूख बढ़ा रहता है ना, भूख बढ़ा रहने से क्या होता है, वो ज्यादा खाते हैं, ज्यादा इंसुलिन निकल जाता है और शुगर कम नहीं होता है। तो ये क्या करेगा, आपका इंसुलिन लेवल का भी मेंटेन करेगा, आपका जो हार्मोनल लेवल है वो भी मेंटेन करेगा, और साथ में साथ आपका भूख को भी कम करेगा। आपका जो खाने का जो इच्छा होता है ना, बार बार डायबिटीज पेशेंट बार बार खाने खाना खाने का इच्छा होती है, तो इसको ये कंट्रोल में लाए। तो यही दोनों पौधा, एक दोपहर के टाइम और एक शाम के टाइम, खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले, सिर्फ इसको लेना चाहिए। ये ले लेगा तो मैम, तो उनका डायबिटीज लगभग कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इसमें और भी कुछ ट्विस्ट है, क्योंकि आप आगे जानना चाहेंगे तो तभी मैं बताऊंगा आपका दर्शक, जो और डाइट में क्या चाहिए। सर जरूर से। सर मैं ये पूछ रही थी, आपने जो ये प्लांट दिखाए हैं, ये तो नॉर्मल सहज भाषा में कैसे लोग खरीदे और समझ में आए, ये तो ऐसे समझ में नहीं आया है। मतलब उसका जो ये नाम आपने मैम, साइंटिफिक नेम बताया है, तो कोई सहज नाम है इनका? इसका सहज नाम तो कुछ मेरे तो कुछ मालूम नहीं है अभी, अभी मालूम नहीं। तो मैं आपका जो व्यूअर्स है, जो लोग आपसे कांटेक्ट करेगा, मैं उनको बहुत सस्ता दाम में दे सकता हूँ। वो उनका घर में लगा सकते हैं। और ये ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट, सिर्फ दो पेड़ है, दो दो पेड़ लगा लीजिएगा। और शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं, इस पेड़ से तो आप पत्थर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको बड़ा होना चाहिए, तो 2-4 महीने तो लग जाएगा। वो 2-4 महीने हम लोग कुछ पत्थर उनको फ्री में दे देंगे, क्योंकि हमारा इधर बहुत है। वो लोग इसको यूटिलाइज करेंगे, उसका रिजल्ट मिल जाएगा, और इसको बड़ा भी हो जाए। जी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि आपने तो कई सारे रिजल्ट और कई सारा ये रिसर्च कर कर ही ये बात आप बता रहे हो। तो मुझे तो पूरा पूरा विश्वास है कि इसको लेने से जो शुगर है वो उनकी कंट्रोल होगी। तो जरूर से जिनको भी जरूरत हो वो कांटेक्ट करें और ये लें, तो उनको फायदा होगा। क्योंकि खुद के अनुभव करेंगे फिर करेंगे तो वो छोटा, हमारी जिंदगी उतनी नहीं है, मतलब जिंदगी है लेकिन खुद सर का जो अनुभव है, अनुभव उज्ज्वलता की देन होती है, और सर के अनुभव से सीख कर ही हम आगे बढ़े, ये बहुत ही अच्छी बात होती है। सर जैसे कि डायबिटीज अकेले नहीं आती, ये अपने ग्रुप को साथ में लेकर आती है। कैसे वो धीरे धीरे, और कौन सी बीमारी है जो इसके साथ आ जाती देखिए मैम, वो डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक बंदा, हर एक इंसान अलग होता है।
हर एक का दिमाग भी अलग होता है, हर एक का स्ट्रक्चर भी अलग होता है। तो उसके हिसाब से उसके हिसाब से वो आपका शरीर में जगह बना देता है। क्या होता है, जब डायबिटीज पीक में होता है हम लोग क्या करते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट ले लेते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक इसके नेम पे ही समझ आ रहा है, जो आपका जो ग्लूकोज लेवल वो कम करे, यही इनका काम है। ये आपका बीमारी को ठीक नहीं करेगा, आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो कम करेगा। तो मान लीजिए आपका डायबिटीज 300 पे था, आपने कुछ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट ले ली। ऐसा बहुत सारा टैबलेट है, मैं एक भी नाम नहीं ले लूंगा। तो बहुत सारा टैबलेट है, कोई कुछ भी ले रहा। तो मान लीजिए वो टैबलेट ले लिया, उसका नॉर्मलाइज हो गया, 110 120 पे आ गया। तो रीडिंग उसका 110 20 पे आ गया। जो बचा हुआ जो शुगर है, जो बचा हुआ शुगर है वो गया था, आपका यूरिन से गया, आपका स्वेट से गया, आपका लाभ से गया, कहाँ गया? कहीं नहीं गया। आपका जगह, आपका शरीर में जिस जगह कुछ खालीपन है उस जगह में डिपॉजिट हो जाएगा। ऐसे परफेक्टली बोला नहीं जा सकता है इस आदमी का इस जगह में ही डिपॉजिट होगा, होने के बाद समझा जा सकता है इसका डायबिटीज का जो शुगर है इस जगह में डिपॉजिट हो सकता है। कौन सी जगह में हो सकता है? किसी का ब्रेन में हो सकता है, उसको और एक नाम दे दिया गया एल्जाइमर्स। ये भी डायबिटीज से ही आता है। वो एल्जाइमर्स जो होता है वो डायबिटीज से आता है। और क्या होता है, किसी का किडनी में हो जाता है, किसी का लीवर में हो जाता है, इसका फैटी लीवर हो जाता है, किसी का किडनी का स्टोन भी हो जाता है, किसी का हार्ट में ब्लॉकेज भी हो जाता है, लंग्स में एम्फाइसमा भी हो जाता है। और आपका नस में, नस नाड़ियों में जो आ जाए ना, वो भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी में आ जाएगा। आपका सेक्सुअल ऑर्गन में जाएगा तो आपका इम्पोर्टेंसी डेवलप करेगा। ऐसा सारी चीजें कोई हर एक बंदे के लिए हर एक अलग अलग उपाय में आती है। क्योंकि हमारा पेशेंट जो पेशेंट आता है ना, वो सेकेंडरी सिम्टम डायबिटीज के साथ जो सेकेंडरी सिम्टम लेके आता है वो ऐसा ही कुछ लेके आता है। किसी का पैर में भयंकर दर्द हो रहा है, किसी का पैर में बहुत जलन हो रहा है, किसी को ट्रेमर हो रहा है, क्योंकि सभी डायबिटीज का सिचुएशन, ये डायबिटीज का सेकेंडरी इफेक्ट। तो ये डेंजरस है। इस ये जो डायबिटीज का सिम्टम है डेंजरस है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनको एक सही डाइट दे सकते हैं और उसके साथ इनको विरेचन यानी डिटॉक्स करा सकते हैं। और उसके साथ ये जो पौधा आपने दिखाया, आपको दिखाया, इसको लगा देंगे तो उनका डायबिटीज भी कंट्रोल में आ जाएगा। तो यही सब कर सकते हैं मैडम। और कुछ चीज है, ठीक, बाद में बता रहा सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आजकल बहुत एक वर्ड सुनने में आ रहा है, वो है रिवर्सल। तो क्या डायबिटीज को रिवर्सल करना पॉसिबल है, या हूँ। एक जी, बार कुछ हो जाता है शरीर में तो बस उसको मेंटेन करते हैं? क्या है ये चीज? देखिए मैम, जो रिवर्सल का बात आ रहा है, डायबिटीज मैंने बताया ना क्यों हो रहा है। ये पैनक्रियास का खेल, पैनक्रियास का खेल है। पैनक्रियास का जो बीटा सेल है वही का जो प्रॉब्लम है वही से आ रहा है। आपका शरीर हर 6 मंथ में नया रूप ले लेता है, एक एक सेल चेंज हो जाता है बॉडी का। हाँ, आप ऐसा स्थिति बरकरार रखें तो कुछ कुछ जगह में हो सकता है, क्योंकि आपका जो नेचर है, आप देखिए 8.7 ट्रिलियन ऑफ पीसीस है। बीमार सिर्फ मनुष्य ही है। सबसे ज्यादा बीमार कौन है? ये मनुष्य ही है ना। देखिए वो लोग उनका नेचर में है, वो नेचर में कितना दिन से है, वो जब पैदा हुआ है उससे है। हम हमारा नेचर छोड़ चुके हैं। ये पॉसिबल तब होगा अब पूरा जब नेचर में चला जाएगा। मैंने जो सॉल्यूशन बोल रहा हूँ मैडम, ये पूरा लाइव करना, पूरा लाइव। मैंने ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं बताया, जो आज कर लिया, 6 मंथ कर लिया और हो। हाँ, एक ही ये सबसे सस्ता है, ये सबसे सस्ता है। ये कोई आपका जो सेकेंडरी इफेक्ट ये नहीं है, इससे आप उभर नहीं पाएंगे। क्यों उभर नहीं पाएंगे? क्योंकि मैम आपको ये बोलूं, जो ये चांद चकाचक दुनिया है ना, इसको आप टाटा बाय बाय करके आप जंगल में चला जाइए, वो जानवर जैसा जिंदगी बिताइए, आप बिताएंगे नहीं। जितना हो सके आप बिताएंगे नहीं। तो ये सुनने में अच्छा लगता है, रिवर्सल रिवर्सल रिवर्सल,
रिवर्सल कभी होता नहीं। आप देख लीजिएगा, जितने लोगों को बोला है इनका रिवर्सल हो गया, कुछ दिन बाद फिर वो डायबिटीज का शिकार हो गए। तो एलोपैथी क्या कर रहा है, आपका डायबिटीज बढ़ा हुआ है, आपको कुछ टैबलेट दे रहा है, चल रहा है। मैंने ऐसा सॉल्यूशन दिया, वो उसका साइड इफेक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने क्या वो बताया, जो आपको कुछ पौधा लेना है, पौधा ले लीजिए, वो लगा दीजिए, और उसके साथ एक अच्छी डाइट चार्ट ले लीजिए, वो आप मेंटेन कीजिए, आप डायबिटीज की, आपके पास कोई भी डिजीज नहीं है भाई, आप डिजीज से कोसों माइल दूर रहे। तो ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है ये आज कर लिया कल छोड़ दिया, कल छोड़ दिया, मैंने तो कुछ दिन करा था छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये लोग मानेगा नहीं, ये होगा नहीं, इसलिए नहीं होगा। पॉसिबल है लेकिन होगा नहीं। सर, कहा भी गया है कि अगर सफलता चाहिए तो निरंतर लगातार श्रद्धा और विश्वास के साथ अभ्यास करते रहिए। चाहे किसी को अपना डायबिटीज मेंटेन करना हो या किसी भी तरह का कुछ भी अपने जीवन में सफलता हासिल करनी हो, तो श्रद्धा, विश्वास और कंसिस्टेंसी यानी लगातार अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा एक प्रश्न सर आपसे ये था कि आप कहते हैं 2 जून रोटी खाओ। 2 जून का कहने का अर्थ है मतलब 2 बार पेट भर के खाना खाइए, 8-8 घंटा के डिफरेंस पर। तो सर, जो नहीं खाते हैं तो उनको भूख तो लगती है, जिनको शुगर होता है उनको भूख तो लगती है, लेकिन अगर वो नहीं खाएंगे तो उनका ब्लड शुगर जो लेवल है वो लो हो जाता है और कई बार चक्कर खाकर भी गिर जाते हैं। तो अगर अब वो 2 टाइम खाएंगे तो कैसे उनका ये चलेगा? गुड क्वेश्चन। तो 2 बार खाएगा तो कैसे चलेगा, एक एक आदमी 6 टाइम खाता है, वो 2 टाइम में कैसे आएगा, उनका शुगर लेवल भी तो मेंटेन रहना चाहिए। सही क्वेश्चन है मैम। मैम आप बताइए मेरे को, मैं आपको एक रिपीट क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपका जो डेली इनटेक है, जो खाना खाते हैं, किसके लिए खाना खाते हैं, एनर्जी के लिए, मालूम है ना, एनर्जी के लिए सब लोग खाते हैं। मैंने आपके आपके साथ बात कर रहा कि मेरा एनर्जी जा। तो मैम आप ये चीज मेरे को बता दीजिएगा, हम कितना खाना खाए और कितना एनर्जी उसमें आए, और कितना एनर्जी हम दिन भर में यूटिलाइज की, ऐसे कोई है बता सकता है? आ, एक बार मैं और एक बार सुन लीजिए, जी जी। और एक बार सुन लीजिए। हम्म। मेरे पास, मैं जो खाना खा रहा हूँ उससे 200 कैलोरी आ रहा, ठीक है, ऐसा कोई सटीक उपाय है, मैं 200 के ज्यादा खर्च नहीं करूंगा, और 200 के कम खर्च करूं तो वो जम जाएगा। 200 के ज्यादा खर्च करूं तो कम हो जाएगा, 200 के कम खर्च करूं वो डिपॉजिट हो जाएगा। हम्म। तो हम हमारा एनर्जी को कैसे मेंटेन किए, बताइए जी, क्या है कुछ सही। क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो सर हमारा एनर्जी तो बर्न होता ही है, खर्च होता ही है। तो फिर मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या जानना चाह रहे हो। मैं ये जानना चाहता हूँ एक बैलेंसिंग के बारे में, जो बैलेंसिंग। कितना लिया, हाँ कितना लिया, ये कौन मेंटेन करे, ये कौन मेंटेन करेगा, कोई डॉक्टर बोल देगा जो मैम, आप बोलिएगा, आपका जो रूटीन है आप लिख दीजिएगा मेरे को, आपका जो रूटीन है आप लिख दीजिएगा, जो क्या क्या आप दिन भर में करते हैं, उसके हिसाब से मैं एक हिसाब लगाऊंगा, क्या है ज्योति जी का दिन में 300 कैलोरी लगता है, तो ज्योति जी को मैं बोल दूंगा जो आप ये ले लीजिए, तो ये आपका 300 कैलोरी ले लेगा। तो ऐसे जिंदगी चलता है क्या, चलेगा? चलेगा। इसलिए मैं आपका आध्यात्मिक से जुड़ रहा हूं। अब हिंदू तो है, और जो लोग अदर्स कास्ट से भी है, रिलीजियन से भी, जो मुस्लिम है वो अदर्स कास्ट है, वो लोग भी सुने, जरूरी है। क्योंकि क्यों जरूरी है, आप जितना कैलोरी लेते हैं वो कितना खर्चा होगा, वो आपका जो पूरा दिनचर्या है उसमें यूटिलाइज होगा। कोई तो फिक्स नहीं बता पाएगा मेरा इस दिन इतना कैलोरी लगेगा। तो क्या होता है, वो स्टोरेज हो जाता है, जितना कम होगा तो स्टोरेज से खर्चा होगा, ज्यादा होगा तो स्टोरेज में। तो क्या होता है, यही एक बीमारी का कारण भी है। और हमारा धर्म इससे जुड़ता है। कैसे जुड़ता है, देखिएगा, जो हिंदू सनातन धर्म है वो उसमें महीने में 2 एकादशी का व्रत रखा जाता है। मालूम है एकादशी का व्रत क्या होता है? और जो मुस्लिम है वो उसको भी
वीकली उनका भी प्रेडिक्शन है। वो तो ईयरली एक महीना करते हैं, उसके बाद भी उसका वीकली एक रोजा रखने के लिए बोला जाता है। धर्म किसी का खराब नहीं है, बहुत बढ़िया है, सबका धर्म बहुत बढ़िया है, सिर्फ हम मानते नहीं। मैडम आप किस किस को देखा है जो एकादशी का व्रत होता है, उस व्रत में क्या चीज रहता है? आपको खाना सिर्फ क्या खाना है? कुछ नहीं खाना है, सिर्फ पानी पीना है, सिर्फ पानी। एकादशी दो प्रकार का होता है, एक पानी पी के और निर्जला यानी पानी ना पी के। यही टाइप का एकादशी ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग हमारा खाने को बैलेंस नहीं कर पाते, कितना ले और कितना हटाए, कितना इनपुट और कितना आउटपुट, इसमें हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे। यही फैटी लिवर का कारण है, यही पीसीओडी का कारण है। तो इसका कारण का सटीक समाधान पहले से ही थे। पहले से क्या था? जो आप एकादशी का व्रत रख लीजिए, फास्टिंग, वो फास्टिंग होता है। आज जो लोग फास्टिंग में नोबेल लेने चला गया, देखिए हमारा हमारा देश में कितने पहले से इसका प्रेडिक्शन करा हुआ है, जो आज तो इसमें नोबेल भी दिया जा रहा है। जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है और फास्टिंग है ऑटोफेजी है, इसमें कितना बात होता है। तो आप लोग छोटा सा काम ये कर ले, जो एकादशी का जो व्रत है वो पानी पी के या पानी ना पी के, जो 3 से 4 व्रत पानी पी के करता है वो उसके बाद पानी ना पी के भी कर सकता है। तो मैडम यही कर लीजिएगा तो आपका जो जमा हुआ फैट वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो एनर्जी का भी लो नहीं होगा। आपका क्वेश्चन था ये, आपने बोला था जो 2 बार खाना खाएंगे तो एनर्जी लो हो जाए। तो एनर्जी क्यों लो होगा? आपके पास जो फैट जमा हुआ है वो खर्चा हो जाए, इससे आपका सेहत भी अच्छा रहे। सर जी मैम। मैंने पूछा था कि आपने बोला 2 जून खाइए, 2 बार खाइए खाना। लेकिन जिनको शुगर है, अगर वो सिर्फ 2 बार ही खाते हैं, अगर सुबह का वो ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ मिस करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका शुगर लेवल डाउन हो जाता है और कई बार चक्कर आते हैं उनको। तो वो क्या करें? हाँ, इसके लिए एक समाधान मैंने बोल रहा था। मैं 2 जून भोजन में सिर्फ इस पौधा का भी जरूरत नहीं। जो लोग 2 जन भोजन का प्रैक्टिस कर लेगा इसका भी जरूरत नहीं। जो लोग 2 जन भोजन में कंफर्टेबल नहीं है उनके लिए सॉल्यूशन मैं बता दे रहा हूँ। ये सुन लेगा तो उनका डायबिटीज भी कंट्रोल में पूरा जीवन रहेगा, वो करेगा तो। आप 3 बार खा सकते हैं ना, 3 बार खाइए। सुबह का जो भोजन है, सुबह का पहले उठ के कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी है ऐसा कुछ पानी पीजिए, जैसे धनिया वाटर, जीरा वाटर, ले, लेमन वाटर, ऐसे कुछ चीज पी लीजिए, 1-2 ग्लास, 3 ग्लास। उसके बाद 8:30-9 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट शुरू कर दीजिए। ब्रेकफास्ट में क्या रहना चाहिए, यही सबसे जरूरी चीज है। मैं 3 बार खाने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 बार में सब कंफर्टेबल नहीं है, और 3 बार खाने से भी आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहे। तो क्या करना चाहिए? मैं ब्रेकफास्ट में खाना क्या खाए? पहले तो एक चीज बता दूं, खाने को ठीक से लाभ से मिक्सिंग करके ही खाना है, क्योंकि 32 टाइम्स चू करना पड़ेगा। ये ज्यादा चू करेंगे तो आपका बॉडी को परेशानी कम होगा इस खाने को डाइजेस्ट करने। और खाने में क्या ले, पहले क्या लेना चाहिए? वो जो सीजन फ्रूट होता है, वो सीजनल फ्रूट, जो भी फ्रूट है। तो जो नींबू है, जो कमला होता है, जो मौसमी होता है, वो जरूर जरूर रखें। उसके साथ 1 और 2, कोई एक हो कोई 2 हो, कोई भी सीजन फ्रूट ले ले। अभी तो एप्पल का सीजन है, एप्पल ले सकता है, अमरूद ले सकता है, कोई भी चीज ले। और सुबह सुबह केला ना खाए, सुबह सुबह केला खाना हार्मफुल है, केला ना खाए। उसके बाद क्या खाना चाहिए? तरह तरह का सीड्स होता है, जितना सीड्स होता है उसमें न्यूट्रिशन भरा पड़ा है, वो न्यूट्रिशन चाहिए। क्या न्यूट्रिशन चाहिए? जैसे मैं कुछ चीजों का बता रहा हूँ। आप छोला का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि छोला क्या होता है, जो कच्चा छोला होता है ना, जो कांचा छोला आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ देता है। आप मूंग की, हरी मूंग ले सकते हैं, वो अंकुर करके हरी मूंग ले सकते हैं। और क्या लगता है, कुल्थी ले सकता है,
अल्फा सीड्स ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं आप? चिया सीड ले सकते हैं, पामकिन ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड ले सकते हैं, फ्लैक्स भी ले सकते हैं। इतना सब है, इतना कुछ को भिगो के, जो कुछ चीज अंकुर होगा तो उसको अंकुरित लें, और जो चीज अंकुरित नहीं होगा वो ऐसा ही भिगो के रिचार्ज करके वो, उसके बाद उसको रॉक सॉल्ट या संध्या नमक, संदक जो लवण होता है उसके साथ और कुछ नींबू देके उसको खाना खाना चाहिए। उसके बाद उनको जो गम यानी व्हीट्स और पैडी राइस जो होता है उसका कोई आइटम नहीं लेना है, क्योंकि आप वो आइटम उसके साथ ले लेंगे तो ये जाके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। आपको क्या करना चाहिए? आपको भूख मिटाने के लिए और ताकत के लिए आपको जो चाना होता है ना, रोस्टेड चाना, उसका जो सत्तू है वो बिना नमक, बिना चीनी, बिना गुड़ की आपको, आप उससे खीरा मिला सकते हैं, आप गाजर मिला सकते हैं, और रॉक सॉल्ट भी दे सकते हैं, नींबू दे सकते हैं, कुछ पत्थर भी दे सकते हैं। इसको दे के आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट करना चाहिए। आपका ब्रेकफास्ट लगभग लगभग रॉ से ही जा रहा है, लगभग लगभग सिर्फ चाना, चना का जो सत्तू है वो रोस्टेड। उसके बाद आ जाइए, आप 12 बजे तक आ जाइए। आपको 12 बजे क्या खाना है? 12 बजे पहले इसको खाना है, एक पत्थर, इसको जो इंसुलिन प्लांट है इसका एक पत्थर पहले खा लीजिएगा, धो के प्रेस करके खा लीजिएगा। उसके बाद आपको खाना खाना है। खाने में क्या लेना चाहिए यही जरूरी है। जिनका शुगर सबसे बड़ा रहता है ना, उसको चावल और रोटी छोड़ दे। आप जितना तरह का फ्रूट्स, ये सब्जी हो सकता है वो ले सकते हैं। उसके साथ कुछ सलाद ले लीजिए, सलाद ले लीजिए। जिसका दर्द है उसको वो टमाटर, टमाटर ना ले, टमाटर ना ले, खीरा ले सकता है, गाजर ले सकता है, मूली ले सकता है। तो ऐसा कुछ चीज ले सकते हैं। उसके साथ क्या लेना है? आप मिलेट का उपभोजक, जो मिलेट है, 5 टाइप का, जो पॉजिटिव मिलेट है, 5 टाइप का मिलेट होता है। जो मिलेट का हर एक रेसिपी यूट्यूब में अवेलेबल है। कोई भी रेसिपी आप बना सकते हैं। तो मिलेट का कोई रेसिपी ले लीजिए मैम, वो आपका खाना कंप्लीट कर लीजिए, और आपका घर में जो सब्जी बन रहा है वही सब कुछ ले लेना है। और उसके बाद खूब सारा, और पानी, ये एक वाइटल पॉइंट है मैम। पानी कब पीना है, कब नहीं पीना है? पानी खाने का 1 घंटा पहले पी सकते हैं, और पानी पीना है तो खाने का 1 घंटा बाद भी पी सकते हैं। और शाम का जो खाना, वो हम ओवर लेट नाइट नहीं खाते, ज्यादा से ज्यादा 6 6 PM। ये जो पौधा है पहले इनको, इसका नाम जो होता है, जो पौधा का नाम होता है, मैंने वो नाम भार्नोनिया एमागेडी। तो ये जो पौधा है, ये इसका एक पत्तर, इसका वो एक पत्तर है, वो एक पत्तर को खाना है पहले। उसके बाद आपका भोजन करना है। तो भोजन क्या करना है? वही चीज, शाम के टाइम सलाद नहीं देना है, कोई भी सलाद नहीं देना। और उसके साथ क्या लेना है? सिर्फ मिलेट। मिलेट का और कोई रेसिपी ले सकता है? रेसिपी बहुत सारा है, आप देख लीजिएगा। मिलेट का जो रेसिपी होता है वो रेसिपी ले लीजिए, और जो पॉजिटिव मिलेट है ना वो ही ले सकते हैं। और चावल और रोटी क्यों नहीं लेना है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि चावल का जो फूड इंडेक्स है 395 है, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर रेशियो। 395, 395 है कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर रेशियो। और रोटी का जो है वो 65 है, कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर रेशियो। और ये जो मिलेट के बारे में मैंने बताया, वो मिलेट का रेशियो सब 10 के नीचे। 5 टाइप का मिलेट है, सबका अलग अलग है, 10 से नीचे है इसका कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर रेशियो। इसलिए आप जब ज्यादा शर्करा नहीं लें तो आपका बीमारी नहीं बनेगा, आपको ज्यादा परेशानी का उठाएंगे नहीं तो ज्यादा समस्या नहीं होंगे। तो शर्करा ज्यादा नहीं जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं, ये जो जाएगा वो इससे कंट्रोल। ठीक है ना?
सर बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर तरीके से आपने सहज सरल तरीके से डायबिटीज के बारे में बताया, उसके टाइप्स के बारे में बताया, उससे होने वाली बीमारियों के बारे में बताया, ये भी बताया कि क्या खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, और ये जो दो प्लांट आपने दिखाए कि इनके पत्तों को हमें कब खाना है, ये बताया। सर अगर थोड़ा भी अगर इसका अगर लोग अपनी लाइफस्टाइल में फॉलो कर ले तो उनको 101% इससे फायदा होने वाला है, इन प्लांट से, खाने की चीजों से और इस तरह से। तो सर आपका बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला और आप हमारे लिए आए। सर आप व्यूवर्स को कुछ कहना चाहते हैं? जी मैम, आपका व्यूअर्स को मैं लाइफस्टाइल के बारे में कुछ चीज बता रहा हूँ। जो आपके पास सबसे बड़ी संपत्ति जो है आपका हेल्थ है। आप वेल्थ के पीछे भाग रहे थे, लेकिन आपका हेल्थ कहाँ चला गया आपको खुद को मालूम नहीं है। तो राकेश झुनझुनवाला जी 2 साल ही हुए हैं, गुजर गए हैं। उसको तो पूरा अक्खा इंडिया पहचानता है। वो उन्होंने जाते जाते कुछ चीज याद देके गया। मेरे पास तो आज हॉस्पिटल खरीदने की भी पैसा है, लेकिन मैं डायबिटीज से जा रहा हूँ। मेरा दुख इतना ही है, मेरा जो छोटा बच्चा था, मैं देखना चाहता था वो 25 साल तक हो जाए, 25 ईयर्स का हो जाए। लेकिन और समय मुझे और इजाजत नहीं दे रहा है। मुझे डायबिटीज में जाना है, क्योंकि मैं मेरा आदत नहीं बदला हूँ। मैं मेरा आदत नहीं बदला हूँ। आप, यही मैसेज है। आप अपना आदत नहीं बदलेंगे तो कभी सुधार नहीं आएगा। कुछ जगह पे शॉर्टकट नहीं है, कहीं से आप इधर से उधर नहीं जा सकते। परमात्मा आपको देख रहे हैं। आप जैसा कर्म करेंगे ऐसा फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। आज के लिए इतना ही काफी है। मैं नेक्स्ट टाइम आपको और कुछ चीज बताए। नमस्ते। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। दोस्तों, आदत अच्छी बनाइए। अपने लोग को सबको बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान, और ज्ञान तो अभी हमारी मुट्ठी में ही है। मेरा तो यही रहता है कि सरल सहज तरीके तक आप सब तक सही बात को पहुंचाना, और इतने सही लोग मिलते हैं, देखिए ये कुछ भी नहीं लेते हैं और ये निस्वार्थ भाव से यहाँ आकर अपनी बातें बोलते हैं, अपना ज्ञान अपना नॉलेज शेयर करते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है या किसी भी तरह का जानकारी लेना हो, हमसे जुड़ना हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दोस्तों, आप भी स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए और अच्छी आदतों को अपनाइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।